हेलो बच्चों, कैसे हैं। कैलकुलस वाला में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम 11th क्लास का मैथ्स स्टार्ट कर रहे हैं। आज से 11th क्लास का मैथ का भी वीडियो हो जाएगा। और हमारे इस बार के 11th में जाने वाले बच्चे जो मैट्रिक का एग्जाम दे करके बिल्कुल रिलैक्स हो गए हैं, तो थोड़ा सा अब आप जाग जाइए और अपने तैयारी में जुट जाइए, ताकि आपका आगे का भविष्य काफी उज्जवल हो सके। सोने से काम चलता नहीं है, इसलिए बी केयरफुल, बी अवेयर ऑफ द अहेड सिचुएशंस। तो इसको हम देखते हुए आज से जो है 11th क्लास का भी सिस्टमेटिक ढंग से सभी सब्जेक्ट का मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री का सभी का वीडियो अपलोड करते रहेंगे और लाइव भी बहुत जल्दी आने वाले हैं। इसलिए आज हम मैथ्स का फर्स्ट जो चैप्टर्स है, फर्स्ट एक्सरसाइज है जो सेट थ्योरी, उसी से हम आज 11 के मैथ का सीरीज कर रहे हैं। तो तैयार हो जाइए और चलिए हम चलते हैं सेट थ्योरी पर। तो बच्चों, ये सेट क्या है? सेट थ्योरी, सेट आम भाषा में सेट कहने का मतलब बहुत सारे वस्तुओं का समूह का पता चलता है। सेट का मतलब होता है जैसे 12 का, किसी वस्तु के 12 का एक सेट है, 6 का एक सेट है। तो सेट कहने से जिसको हिंदी में हम समुच्चय कहते हैं, समुच्चय नहीं बोलते हैं, पूरे होल, तो इसी को हम समुच्चय या सेट कहते हैं। अर्थात बहुत सारे डिफिनिट, डिस्टिंक्ट, मतलब बिल्कुल निश्चित, सुनिश्चित एंड भिन्न भिन्न वस्तुओं के समूह को, संकलन को, कलेक्शन को ही हम समुच्चय कहते हैं। तो इसको वेल डिफाइंड हम वे में हम इसको डिफाइन करते हैं और सेट को पहले परिभाषित कर लेते हैं और फिर इसका एग्जाम्पल देते हैं। इसको किस तरह से हम डिनोट करते हैं, इसको व्यक्त कैसे करते हैं, कैसे लिखते हैं, इसमें बहुत सारे जो एलिमेंट्स होते हैं, जो वस्तुएं होती है, उसको क्या बोलते हैं और कैसे डिनोट करते हैं, इस सब का डिस्क्रिप्शंस हम अभी आपको दे रहे हैं। तो चलते हैं, सेट्स को डिफाइन करते हैं। बच्चों तैयार हो जाइए। तो सबसे पहले हम समुच्चय को परिभाषित करते हैं। समुच्चय, सेट, निश्चित, एवं विभिन्न वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह यानी कलेक्शन या ग्रुप, संचय, इसको अंडरलाइन कर देते हैं। समूह को समुच्चय कहते हैं। समुच्चय कहते हैं, बहुत आसान है। समुच्चय में आने वाले वस्तुओं यानी आइटम भी बोल सकते हैं, आइटम्स को सेट का अवयव यानी एलिमेंट्स कहते हैं। एलिमेंट्स कहते हैं। देखो बच्चों, इसमें वस्तुएं वेल डिफाइन होनी चाहिए। अर्थात हम यदि कुछ वस्तुओं का समूह लेते हैं, ग्रुप लेते हैं, तो हम ग्रुप को देख करके ये कह सकते हैं कि ये पार्टिकुलर
ये वस्तु इस ग्रुप में है या इस ग्रुप में नहीं है, तो भी वो ग्रुप एक समुच्चय को व्यक्त करता है। जैसे मान लो कि जैसे हमने 5 अंग्रेजी वर्णमाला के 5 स्वर अक्षरों का A E I O U का एक समूह लिया। यह एक समूह है। ये हम जानते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला के इंग्लिश अल्फाबेट्स सभी जो पढ़ते हैं, जिसका लिटरेचर है, सो सभी अल्फाबेट्स वेल डिफाइंड होते हैं, अलग अलग है। A E I O U अर्थात ये समुच्चय होने का सारे गुण प्रदर्शित करते हैं, इसलिए ये समुच्चय है। अब हम देखते हैं कि इसको कि ये सुपरिभाषित है कि नहीं। जैसे हमने लिया, अब कोई दूसरा एलिमेंट लेते हैं, सपोज करो बी। अब बी हमने लिया, अब बी और इस सेट को देख करके अब आप क्या कर सकते हैं, ये बी उसमें है, उस समूह में है कि नहीं, नहीं है, क्योंकि उस समूह में स्पष्ट रूप से A E I O U है, तो बी इसमें नहीं है, अर्थात वह समूह वेल डिफाइंड है। ये हम पक्का पक्की कह सकते हैं कि बी उसमें नहीं है। तो दूसरे शब्दों में हम ऐसे भी कहेंगे कि जिस समूह के बारे में हम पक्का पक्की निर्णय कर सकते हैं, देख करके एकदम बिल्कुल श्योरिटी के साथ कह सकते हैं कि एक जो कोई वस्तु दी हुई है तो वह उस समूह का अवयव है या नहीं है, अर्थात हमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का संशय होना नहीं चाहिए कि ये एक जो वस्तु दी हुई है वो उस समूह का एलिमेंट है कि नहीं। तो इसी का मतलब होता है सुपरिभाषित। वैसे समूह के बारे में यदि हम निश्चितता से निर्णय कर सकते हैं तो वैसे समूह को ही हम सुपरिभाषित सुनिश्चित समूह कहते हैं। और ऐसे ही वस्तुओं और विभिन्न आइटम्स के सुनिश्चित समूह, सुपरिभाषित समूह को हम सेट कहते हैं। जैसे कहते हैं विभिन्न वस्तुओं को सेट का अवयव कहते हैं। सेट को प्रायः बड़े अक्षर से, बड़े लेटर से, अक्षर जैसे A या B इत्यादि से डिनोट करते हैं, इत्यादि से सूचित करते हैं तथा अवयवों को प्रायः छोटे अक्षर से मझोले कोष्ठ के अंदर, कोष्ठ के भीतर कॉमा से अलग करके लिखते हैं। कॉमा से अलग करके लिखते हैं, अलग करके लिखते हैं। जैसे देखिए, जैसे में आ जाएगा आपका अंग्रेजी के पांचों वॉवेल्स यानी स्वरों के समुच्चय को, देखो ये बहुत ही आसान है, अंग्रेजी के पांचों स्वरों के समुच्चय को इस प्रकार लिखते हैं। स्वरों के समुच्चय को हम निम्न प्रकार लिख सकते हैं। देखिए, तो इसको भी से लिखो, भी से, भी ए बी या भी किसी से भी डिनोट कर सकते हो, कोई भी। अब वॉवेल्स है तो भी से डिनोट किया, समझ करो कॉन्सोनेंट होंगे तो सी से कर दो,
ए से भी कर सकते हैं, इसमें कोई बाउंड नहीं है ये, लेकिन अंग्रेजी का बड़ा लेटर होना चाहिए, ये बेटर होता है। सो V इज इक्वल टू, अब इसको लिख सकते हैं ए हो सकता है, ई हो सकता है, यू, ए ई आई ले लो पहले, आई ओ यू। फिर बच्चों इसमें देखो हमने क्रम से लिया है ए ई आई यू, इसको आप इधर उधर भी ले सकते हैं, तो उससे सेट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। हाँ, एक एलिमेंट को 2 बार मत लिखिएगा, 2 बार भी लिखिएगा तो वह एक बार ही माना जाएगा, क्योंकि इसका बेसिक डिफिनेशन है कि निश्चित और विभिन्न भिन्न भिन्न अलग अलग वस्तुओं को लेकर के जो समूह बनता है उसे ही समुच्चय कहते हैं। एक ही एलिमेंट्स को बार बार दोहराने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे अगर कहीं पर 3 दोस्त हैं, राम, श्याम और मोहन, तो अगर हम 3 दोस्त हैं, 3 ही रहेंगे। यदि हम उसको राम, श्याम, मोहन फिर राम बोले तो राम तो एक ही है। उसी तरह इसमें किसी एलिमेंट्स को सेट के अंदर 2 जगह लिख देने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसको वह एक ही बार माना जाएगा। तो इस तरह से सेट को, ये एलिमेंट्स है, और इस एलिमेंट्स को हम कैसे लिखते हैं ये देखिए। यहां ए ई आई ओ यू सेट भी के एलिमेंट्स हैं, है तथा इन्हें निम्न प्रकार व्यक्त करते हैं, व्यक्त करते हैं। देखिए ए बिलोंग्स टू सेट भी, इसको पढ़ते हैं ए समुच्चय बी का अवयव है। अंग्रेजी में इसको पढ़ते हैं हम ए बिलोंग्स टू भी, या ए इज ए मेंबर ऑफ भी, या इसको ऐसे भी पढ़ते हैं, या ए इज ए मेंबर ऑफ, या एलिमेंट ऑफ मेंबर ऑफ भी। तो इसको ऐसे पढ़ो या ऐसे पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह देखो, ये E इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ V, बट B इसको बोलते हैं नहीं, B इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ V। तो इस तरह से कोई भी एलिमेंट्स दिया रहे, सेट्स दिया रहे, तो हम देख के बता सकते हैं कौन सा एलिमेंट है या कौन सा नहीं है। तो इस तरह से सेट्स को हम बड़े लेटर से डिनोट करते हैं और उसके एलिमेंट्स को छोटे लेटर से ब्रेसेस के अंदर, मझोले पोस्ट के अंदर लिख देते हैं। तो ये है सेट लिखने का तरीका। चलते हैं थोड़ा सा हम कि सेट्स को किस प्रकार से व्यक्त करते हैं। सेट्स व्यक्त करने की बहुत सारी विधि है। तो सबसे पहले हम कुछ देख लेते हैं कि सेट्स का बेसिक डिफिनीशन है, उस पर आधारित कुछ समूह सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं कि नहीं। तो देखिए, ये सेट्स तो विभिन्न वस्तुओं का एक समूह है, लेकिन सभी प्रकार के वस्तुओं के समूह को हम सेट नहीं कर सकते हैं। समूह में समुच्चय होने का जो कंडीशन है वह संतुष्ट होना चाहिए। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि लगभग सारे समुच्चय तो समूह होते हैं, लेकिन सभी समूह समुच्चय नहीं होते हैं। तो जैसे हम देखते हैं कि एग्जाम्पल में देखते हैं कि कुछ समूह समुच्चय है और कुछ नहीं है। तो एग्जाम्पल से लेते हैं, थोड़ा और भी क्लियर करने के लिए पूछता है एग्जाम्पल, क्या प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का समूह समुच्चय है, इसका आंसर करना है। तो देखिए हम इसको लिखेंगे कैसे, तो बहुत सिंपल है। पहले तो हम इस सेट को लिख लेते हैं। तो n इज इक्वल टू, ये पांचों संख्या लिख लो, 5 प्राकृतिक, 1 2 3 4 5। अब देखिए ये सब अलग अलग है, ये वेल डिफाइंड है, इन्हें दुनिया जानती है, सब अलग अलग है, वेल डिफाइंड है।
अगर हम किसी इसको ले लें 6 ले लें तो देखते हैं कि इसमें एलिमेंट है, इसका नहीं है, स्पष्टता है कि है या नहीं है। 4 ले लें तो 4 इसका एलिमेंट्स है, 4 एलिमेंट्स है इसके n का, लेकिन ये एलिमेंट नहीं है n का। तो हम पक्का पक्की कह सकते हैं कि कोई भी पार्टिकुलर नंबर जो है इसका एलिमेंट्स है या नहीं है। इस तरह से यह समूह वेल डिफाइंड है, अलग अलग वस्तुओं का समूह है, इनके गुणों में स्पष्टता है, इसलिए यह सेट है। n बराबर कितना, एक सेट का उदाहरण है, क्योंकि यह निश्चित एवं सुपरिभाषित संख्याओं का समूह है। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा देखो, एक एग्जांपल है, दूसरा एग्जांपल है। विश्व के 5 सबसे सुंदर, ब्यूटीफुल लड़कियों का समूह सेट, लड़कियों का समूह सेट का उदाहरण नहीं है, क्योंकि मैं एग्जांपल दे देता हूं, क्योंकि आप किसी लड़की को देख करके ये पक्का पक्की नहीं कह सकते हैं कि दुनिया में यही सबसे सुंदर लड़की है, क्योंकि किसी भी लड़की का, किसी भी आदमी की सुंदरता नापने का अभी तक कोई यंत्र का खोज नहीं हुआ है। इसलिए न तो हम सुंदरता को नाप सकते हैं, न तो माप सकते हैं, न तो तौल सकते हैं। अर्थात हम पक्का पक्की नहीं कह सकते हैं कि ये आदमी, ये लड़की उस लड़की से, दूसरी लड़की से ज्यादा सुंदर है। ये प्रत्येक आदमी का परसेप्शन अलग अलग होता है। किसी के नजर में एक लड़की खूबसूरत होती है और किसी दूसरे आदमी के नजर में उससे भी ज्यादा दूसरी लड़की सब सुंदर होती है। इसलिए ये पक्का पक्की, ये सुंदर जो वर्ड है, सुंदरता, यह मैथ्स की दृष्टि में सुपरिभाषित वर्ड नहीं है बच्चों, इसलिए यह समुच्चय को व्यक्त नहीं करता है। ठीक है, क्योंकि सुंदर यानी ब्यूटीफुल, सबसे सुंदर, सबसे ब्यूटीफुल, ये सबसे सुंदर, सबसे ब्यूटीफुल शब्द वेल डिफाइंड नहीं है, सुपरिभाषित नहीं है। सुपरिभाषित वेल डिफाइंड, इसको बोलते हैं वेल डिफाइंड नहीं है। इसे मापा या तौला नहीं जा सकता है, तौला नहीं जा सकता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जिस समूह के बारे में हम पक्का पक्की निर्णय कर सकते हैं 100% श्योर के साथ, तो वह समूह तो समुच्चय होगा। लेकिन जिसके बारे में हम पक्का पक्की निर्णय नहीं कर सकते हैं, वह समूह सिर्फ झुंड होता है, समूह होता है, कलेक्शन होता है, लेकिन मैथ्स की दृष्टि में सेट्स नहीं होता है। तो मैं हिंट्स में लिखा देता हूं नोट्स में कि कौन सा समूह मोटा मोटी तौर पर, उसके बाद में आप इसको आइडेंटिफाई करिएगा और लिखिए। जैसे जिस क्वेश्चंस में जिस समूह के लिए सबसे अधिक सुंदर, सबसे अधिक बदसूरत, सबसे तेज, सबसे बेस्ट
ये सभी वर्ड आए, एक्सट्रीम वर्ड्स आते हैं, तो वैसे समूह सिर्फ समूह या झुंड होते हैं, सेट्स का उदाहरण नहीं है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं कि भारत के 5 सबसे महान बल्लेबाजों का समूह एक समुच्चय नहीं है, क्योंकि सबसे महान वर्ड जो होता है वो मैथ्स की दृष्टि में, सेट्स की दृष्टि में सुपरिभाषित, वेल डिफाइंड नहीं है। क्योंकि किसी के विचार में धोनी सबसे अच्छा प्लेयर है, किसी के विचार में सचिन है, किसी के विचार में आपको कोहली है। जैसे किसी दिन कोहली 200 रन बनाता है तो उस दिन सब लोग उसका जय जयकार करते हैं, उस दिन सबसे बेस्ट प्लेयर है। और वही प्लेयर किसी दिन 0 पर आउट होता है तो आप उससे भी बेटर दूसरा खिलाड़ी आ जाता है जो ज्यादा रन बनाता है। तो इसके लिए हम कह सकते हैं कि सबसे बेस्ट बैट्समैन को हम किसी थर्मामीटर से, चाहे किसी मापक यंत्र से माप नहीं सकते हैं। इसलिए यह वर्ड मैथ्स की दृष्टि में या सेट्स थ्योरी की दृष्टि में वेल डिफाइंड नहीं है। तो इस तरह से हम एक्सट्रीम वर्ड्स जिस समूह के लिए इस्तेमाल हो जाता है वह समूह सेट्स नहीं होता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि लेकिन जितना भी हमने सेट्स लिया है वो एक समूह है बच्चों, समूह है वस्तुओं का, अक्षरों का, जानवरों का, ह्यूमन बींग्स का। तो इस तरह से हम देखते हैं कि एक क्वेश्चन भी बन जाता है कि सभी समुच्चय समूह होते हैं लेकिन सभी समूह समुच्चय नहीं होते हैं। वैसे समूह जिनके लिए एक्सट्रीम, अंतिम वर्ड, सबसे अधिक, सबसे कम शब्द का इस्तेमाल होता है, वैसे समूह समुच्चय नहीं व्यक्त करते हैं। तो इसको नोट्स में लिख लेते हैं ताकि आपके लिए बहुत ही यह हेल्पफुल होगा। और इस पर बहुत सारे क्वेश्चन हैं एनसीईआरटी में, आप देखिएगा 10-20 क्वेश्चन इससे बन जाएंगे। नोट्स में बच्चों जब लिखाता हूं तो इसको हमेशा ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट्स, नोट नंबर 1, सभी सेट्स समूह होते हैं, समूह होते हैं, लेकिन सभी समूह सेट्स नहीं होते हैं, सेट्स नहीं होते हैं, नहीं होते हैं, ध्यान रखना। नंबर 2, जिस समूह के लिए एक्सट्रीम वर्ड्स, एक्सट्रीम माने अतिशयोक्ति, माने होता है सबसे ज्यादा सुंदर, सबसे ज्यादा बदसूरत, सबसे लंबा, सबसे ऊंचा पहाड़, इस तरह से ये एक्सट्रीम वर्ड्स, एक्सट्रीम वर्ड्स एक्सट्रीम वर्ड्स, इसको ऐसे ले लो, एक्सट्रीम, समझ गए हो? एक्सट्रीम वर्ड्स यानी मोस्ट ब्यूटीफुल, यानी मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल या बेस्ट, बेस्ट, वर्स्ट, वर्स्ट, लॉन्गेस्ट, लॉन्गेस्ट इत्यादि यूज्ड हो, ये सब लिखने के लिए नहीं आता है, आपको समझने के लिए आता है कि नहीं? हो वैसे समूह सेट्स नहीं होते हैं, सेट को व्यक्त नहीं करते हैं, व्यक्त नहीं करते हैं। अब इसका एग्जांपल दे देता हूं। जैसे
भारत के 5 सबसे अच्छे बल्लेबाजों का समूह, बल्लेबाजों का समूह। सेट्स का उदाहरण नहीं है, उदाहरण नहीं होता है, नहीं है, नहीं है। बेस्ट बैट्समैन आ गया यहां पर, इसलिए नहीं है। बेस्ट बैट्समैन, बेस्ट बैट्समैन, बेस्ट बैट्समैन आ गया एक्सट्रीम मोड से, इसलिए ये समुच्चय नहीं है। क्योंकि बेस्ट, क्योंकि बेस्ट शब्द वेल डिफाइंड नहीं है, वेल डिफाइंड नहीं है। क्योंकि बेस्ट को हम माप नहीं सकते हैं, सिर्फ उसके किसी पर्टिकुलर डे खेल देख करके ही हम कह सकते हैं कि लगता है कि ये क्या, श्योर नहीं है, डाउटफुल नहीं है। किसी दिन 0 पर आउट होता है, किसी दिन पूरा रन बनाता है। तो इस तरह से हम देख करके किसी समूह को हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ये गिवन समूह समुच्चय का उदाहरण है या समुच्चय का उदाहरण नहीं है। अब हम चलते हैं बच्चों कि सेट्स को हम किन तरीकों से, किन विधियों से रिप्रेजेंट करते हैं, व्यक्त करते हैं, लिखते हैं कैसे। तो सेट्स को मूल रूप से दो विधियों द्वारा व्यक्त करते हैं। एक है रोस्टर विधि या टेबुलर फॉर्म, मतलब ये टेबुलर फॉर्म होता है जिसको एक एक करके टेबलेट कर देते हैं, लिख देते हैं। और रोस्टर में एकदम बिल्कुल खुला मेथड होता है, एक एक करके सभी अवयवों को लिख देते हैं उस समूह के। और दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म, निर्माण विधि, समुच्चय निर्माण विधि। इसमें होता है कि सेट्स के प्रत्येक एलिमेंट्स को नहीं लिखते हैं, उनमें हम सिर्फ अपने मन से एक एलिमेंट ले लेते हैं और एक नोटेशन सच दैट का इस्तेमाल करके उस समूह के लिए एक ऐसे गुण का वर्णन करते हैं जिससे यह साबित होता है कि इस ग्रुप में ये एलिमेंट है, पार्टिकुलर एलिमेंट्स हैं। अब जैसे हम लिखेंगे, एग्जांपल देंगे तो और क्लियर होगा। तो सेट्स व्यक्त करने की दो विधियां, अब इसको लिखते हैं। सेट को व्यक्त यानी रिप्रेजेंट करने की विधि, ठीक है। इसे सेट्स को दो विधि, सेट्स को दो तरीकों से व्यक्त किया जाता है, फर्स्ट में है, देखिए फर्स्ट में है रोस्टर विधि, रोस्टर या टेबुलर फॉर्म, रोस्टर या टेबुलर फॉर्म। रोस्टर ही लिखो, रोस्टर फॉर्म, रोस्टर विधि। मेथड भी कर सकते हैं, ये वही चीज है, रोस्टर फॉर्म। देखो इस विधि में सेट के सभी अवयवों को एक एक करके स्पष्ट रूप में लिख देते हैं।
जैसे अंग्रेजी के 5 स्वर अक्षरों के समुच्चय को रोस्टर विधि में निम्न प्रकार लिखते हैं। निम्न प्रकार लिखते हैं, देखिए भी लिख लो और इसके अंदर कर्ली ब्रैकेट्स में एक एक करके सब वॉवेल्स को लिख दो। बिल्कुल सिंपल है। ए ई आई ओ यू, यही है सेट बिल्डर रोस्टर विधि या टेबुलर। एक एक एलिमेंट को टेबुलेट कर देते हैं, टेबल में रख देते हैं टेबल पर, इसलिए कोई इसको टेबुलर मेथड बोलते हैं। ठीक है, ये खुला मेथड भी बोलते हैं इसको, स्पष्ट मेथड। इसमें देख करके बता सकते हैं एलिमेंट्स है या नहीं है। और दूसरा विधि लेते हैं जो सांकेतिक विधि है, जो फार्मूला मेथड है। उसमें सभी एलिमेंट्स को हम नहीं लिखते हैं, उसमें सिर्फ देखने में लगता है कि एक ही एलिमेंट्स को लिए हैं, लेकिन उससे पूरा सेट्स का पता चलता है। तो वो भी सेट्स रिप्रेजेंट करने की, व्यक्त करने की बहुत अच्छी विधि है। तो उसको लिखते हैं हम सेट बिल्डर विधि नंबर 2। सेट बिल्डर नाम से ही क्लियर है, सेट बिल्डर फॉर्म या मेथड। समुच्चय निर्माण विधि। तो इस विधि में बच्चों हम अपने मन से एक एलिमेंट एक्स चुनते हैं और सच दैट का नोटेशन यूज करते हैं, और उसके बाद उसके एक ऐसे कॉमन गुण का जो सब में शामिल है का वर्णन कर देते हैं, जिससे कि पूरे समूह का बोध होता है। जैसे मैं यहाँ पर डेफिनेशन बना के लिखता हूँ एग्जाम्पल, तो और क्लियर हो जाएगा। तो इस विधि में सेट को लिखने के लिए, लिखने या व्यक्त करने के लिए हम अपने मन से एक एलिमेंट x लेते हैं, उसके बाद संकेत सिंबल सच दैट, इस सिंबल को इसको बोलते हैं सच दैट, जहां की, इसका अर्थ होता है जहां की या जिसमें की, जहां की। ये बात संकेत सच दैट का प्रयोग करते हुए एक ऐसे गुण का वर्णन करते हैं जिससे सेट में आने वाले सभी एलिमेंट्स का बोध हो जाता है। जैसे अब वॉवेल्स करने का मतलब इंग्लिश अल्फाबेट लिखिएगा। 5 वॉवेल्स के
समुच्चय को बिल्डर विधि में, इसको बिल्डर खाली भी बोल रहे हैं, निर्माण विधि, बिल्डर विधि में निम्न प्रकार लिखते हैं, निम्न प्रकार लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पर कैसे लिखते हैं, बहुत सिंपल है। ये v इक्वल टू ले लिया, x अपने मन से लिया, सच दैट x एक स्वर अक्षर है, स्वर यानी वॉवेल्स है, वॉवेल्स है। देखो बच्चों, यहां लगता है कि इसमें हम एक स्वर लिखे, नहीं एक स्वर नहीं है, जो एक एक करके सब स्वर है, इससे बोध होता है, लेकिन लिखते हैं ऐसे। आप एक नहीं लिखोगे तो भी काम चल जाएगा। तो यहाँ से एक एलिमेंट लेते हैं, इसलिए इसको फॉर्मूला मेथड भी बोलते हैं। यहाँ पर भी देखो एक एक करके सब एलिमेंट्स नहीं दिया है, x में हो, n में है या r में है, तो उस मेथड को हम सेट बिल्डर मेथड कहते हैं। और जिसमें एक एक करके सभी एलिमेंट्स दिए रहते हैं उसको हम रोस्टर विधि या टेबुलर विधि कहते हैं। तो इस प्रकार सेट्स को हम दो विधि द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज हमने सेट्स का स्टार्ट किया है, सेट्स का चैप्टर्स, और आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए गुड नाइट।